ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि समाज की उस आईने को दिखाती तस्वीर है जहां एक बहू पूरा ससुराल बर्बाद कर देती है। क्या है ये? कैसी है तुम्हारी बहन? पता है कल हम बाजार गए ना तो रिक्शे का पैसा नहीं निकला उसकी जेब से। सतीश कुछ नहीं कहता, वो तो बस ये सोचता है कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सुची जिसके मन में ससुराल के लिए सिर्फ नफरत ही नफरत थी। सुची अपनी बहन से कहती है, मैं तो सिर्फ सतीश के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन उसकी माँ बाप बहन सब कुछ झेलना पड़ रहा है मुझे। तभी सुची के पापा आते हैं। अरे देख ले, एक बार शादी हो जाने दे, फिर नर्क बना देना उन लोगों की जिंदगी, अपने आप अलग हो जाएंगे। गांव में भी तो मकान है, बूढ़ा बूढ़ी वहीं जाएंगे। एक बार बहन की शादी हो जाए फिर क्या करना है मैं बताऊंगा। हाँ पापा ठीक बोल रहे हैं। वैसे भी ना तुम सतीश से ही मतलब रखो, टारगेट सिर्फ सतीश को रखो, धीरे धीरे उसके परिवार को उससे अलग कर देना। सुची की माँ जो कि एक अच्छी महिला थी, वो देखती है कि कैसे उसका पिता अपनी बेटियों को ससुराल में लड़ाई झगड़ा करने की सीख दे रहा है। देखिए जी, बेटियों को अच्छी शिक्षा दीजिए। कैसी बातें सिखा रहे हैं आप? तुम तो चुप रहो, एक लड़का पैदा नहीं कर पाई, अब क्या बुढ़ापा अकेले काटेंगे? इन लोगों का घर टूटेगा तभी तो हमारी एंट्री होगी। खैर, भोले भाले सतीश के माता पिता सुची को घर की बहू बना लेते हैं। शादी के अगले दिन, बहू आज अच्छी सी साड़ी पहनना। वैसे तो तू सतीश के साथ पहले भी घर आती रहती थी, लेकिन जीन्स टॉप और सूट में। आज मैं अभी तो देखो साड़ी में मेरी बहू रानी कैसी लगती है। सुची सास की बात सुनकर भी अनसुना कर देती है। वो सूट पहनकर किचन में जाती है जहां सारा घर शादी के बाद बिखरा होता है। क्या हाल बना रखा है घर का? पूरा घर बिखरा पड़ा है। अरे बहू, वो शादी का घर है ना, वैसे भी तेरी सास धीरे धीरे करती है लेकिन सारा काम खुद ही करती है। देख रही हूँ घर की हालत। और प्लीज आप ना अपने कमरे में जाइए, वैसे भी सारा दिन टीवी चलती रहती है। अरे तो सतीश के पापा रिटायरमेंट के बाद घर में ही रहते हैं, टीवी देखेंगे ना, इसमें इतना बवाल मचाने की क्या बात है बहू। सुची को तो सास की बात ऐसे लगती है जैसे तीर। मम्मी जी देखिए, ऐसे तो बात मत करिए मुझसे, समझी? मुझे ऊंची आवाज सुनने की आदत नहीं है। शोर सुनकर सतीश भी आ जाता है। क्या चल रहा है यहाँ माँ? रोज तो घर में शांति रहती है और शादी के पहले दिन ही। सास रो रही थी, ससुर सर पर हाथ रखकर बैठे थे। ये लोग जीने नहीं देना चाहते। अरे नफरत होती है मुझे इनकी शक्ल देखकर। बहू जोर जोर से चिल्ला रही थी। वो ध्यान ही नहीं देती कि सामने पड़ोसन सब कुछ सुन रही थी। अरे ममता बहन, मैं तो बहू को देखने आई थी, लेकिन कोई ना, फिर आती हूँ। अरे शशि बहन, आओ आओ, चाय साथ में पीते हैं। पड़ोसन ना चाहते हुए भी बैठ जाती है। बहू मुंह बनाकर कमरे में चली जाती है और सास चाय लेकर पति और पड़ोसन के साथ बैठ जाती है। बहू थोड़ी तेज है लगता है। अरे नहीं नहीं, वो नहीं है ना, घर के माहौल में ढलने में थोड़ा वक्त लगेगा। बहुत अच्छी है हमारी बहू। पड़ोसन जो थोड़ी देर पहले ये सारा ड्रामा देख चुकी थी, वो समझने की कोशिश करती है कि आखिर ऐसी जालिम बहू की करतूतों को समाज से क्यों छुपाना। इस बहू की असलियत तो वो सबको बताएगी। फिर अगले रोज पार्क में, ममता बहन कितनी सीधी है, घर वाले भी कितने सीधे, लेकिन सतीश न जाने कौन सी चुड़ैल उठा लाया। ये नहीं बसा सकती घर भर। हाँ तो क्या चिंता है, जाए पति को लेकर। सुनील जी ने कितनी मेहनत से ये घर खड़ा किया है। घर बन रहा था तो कैसे घंटों खड़े रहते थे, देखा था ना। तभी सुची पार्क में टहलती हुई सबके पास आती है। नमस्ते आंटी, आप लोगों से मिलना था। वो क्या है ना, अब तो मैं भी इसी मोहल्ले में हूँ तो सबको जान लेना सही है ना। हाँ क्यों नहीं, लेकिन ममता बहन कहाँ है? ये तो उनके और भाई साहब के टहलने का वक्त है ना। हाँ बोला था उन लोगों को कि टहलाओ, लेकिन कहने लगे फिर घर में कौन रहेगा, तो मैं आ गई। वहीं दूसरी तरफ घर में ससुर। घुटन हो रही है, क्या करूं, कहाँ जाऊं? अरे कोई बात नहीं, बहू आ जाए तो हम चलेंगे ना। उधर बहू घूम फिर कर अंधेरे में आती है और कमरे में चली जाती है। अरे बहू आ भी गई और बात भी नहीं की। बहू को बोलो बाहर आए, हम लोगों के साथ बैठे। अरे क्या हो गया, किस बात की नाराजगी है? सास बहू के कमरे में जाती है। बहू
ओ बहू, चल बाहर आ बेटा, अकेले क्या कर रही है? देखिए माँ जी, मैं ना थक गई हूँ और मैं सो रही हूँ। सास पति को सारी बात बताती है। तभी सतीश आ जाता है। अरे आप लोग आ गए टहल कर। नहीं ना बेटा, आज हम नहीं जा पाए। वो बहू गई थी, देर से आई, कब जाते हम? तो क्या मतलब है, आप लोग टहला करिए ना। वैसे खाने में क्या है? पता नहीं, बहू ने तो कुछ नहीं बनाया, शायद उठेगी तो बना देगी। देख जरा बेटा कमरे में जाकर बहू क्या कर रही है। बेटा कमरे में जाता है। न जाने मियाँ बीवी में क्या बात होती है, वो बाहर आकर किचन में लग जाता है। अरे किचन में क्या कर रहा है बेटा? माँ, आज आपके लिए बटर पनीर बनाने का मन था मेरा। बस आधे घंटे में पूरा खाना तैयार कर दूंगा। जाइए आप लोग कमरे में बैठिए और एसी भी चला दीजिएगा। माता पिता को कमरे में भेजकर ऑफिस से थका आया सतीश खाना बनाने लगता है। सबको खाना देता है और सुचि को कमरे में थाली ले जाकर देता है। अरे बेटा बहू को बोल ना, यहीं आकर खा ले। अब नहीं माँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। माता पिता भी समझ लेते हैं कि शायद बहू की तबीयत ठीक नहीं होगी, लेकिन ये क्या, ये तो रोज की आदत हो गई। रोज रोज सतीश ऑफिस से आता, खाना बनाता और सबको खाना खिलाता। अब ससुर जी को गुस्सा आ जाता है। देखो सुचि, ये ठीक नहीं। तुम सारा दिन आराम करती हो, शाम को घूमने निकल जाती हो और रात में बेचारा सतीश खाना बनाता है। सुचि तो जैसे मौके की तलाश में ही थी। वो जोर जोर से ससुर के साथ चिल्ला चिल्ला कर बात करने लगती है। आसपास के पड़ोसी भी सुन रहे होते हैं कि तभी बहन, जो कि बाहर पढ़ने गई होती है, वो आ जाती है। हाथ में बैग, थकी बहन जब माँ बाप की हालत देखती है तो भाभी क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हैं? एक और आई है, क्यों चिल्ला रही हो? अरे देख रही हो इन लोगों की हरकतें। बहन जो माँ बाप की तरह सीधी नहीं थी, वो सुचि को डांटना शुरू कर देती है। देखो भाभी, रहना है तो कायदे में रहो, नहीं तो निकल जाओ। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो चली। तभी सतीश आ जाता है। तुम्हारी बहन मुझे घर से निकलने के लिए कह रही है। मैंने क्या क्या नहीं किया इसके लिए, लेकिन ये देखो। किया या नहीं किया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, आप जिस तरह से मम्मी पापा से चिल्ला चिल्ला कर बात कर रही हो ना, वो सही नहीं है। सतीश बेचारा क्या करता, चुपचाप कमरे में चला जाता है। देखा देखा तुम्हारी बहन को कितना किया इस लड़की के लिए, और इसने घर में घुसते ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। बस हाथ नहीं उठाया उसने, क्योंकि तुम आ गए, नहीं तो मार भी देती। सतीश को गुस्सा आ जाता है। बीवी के झूठे आंसू उसे ऐसा कर देते हैं कि अब उसे बीवी के सिवा कोई और समझ में ही नहीं आता। ऐसे कैसे मार देती, मेरी बीवी हो तुम। अब धीरे धीरे घर का माहौल ये हो गया था कि सतीश और सुचि किसी से बात नहीं करते। सतीश भी सीधा ऑफिस से कमरे में चला जाता। बाहर माँ बाप ने कुछ खाया नहीं खाया, तबीयत कैसी है कुछ पता नहीं था। फिर एक रोज, ये क्या है, सतीश के माँ बाप के साथ कितना ही बुरा व्यवहार कर लिया, लेकिन ये तो बिल्कुल घर छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं है। कुछ तो जुगत लगानी होगी। हे भगवान, आज तो काम वाली भी नहीं आई, क्या करूं? बहू से कहती हूँ काम में हाथ बटा दे जरा। बहू, ओ बहू, जरा बाहर आना बेटा, काम वाली नहीं आई है। अरे क्यों उसे बुला रही हो? फिर कोई ना कोई कलेश करेगी और क्या। होता भी वही है। बहू जोर जोर से सास पर चिल्लाना शुरू कर देती है। तभी घर में सतीश की बुआ आती है और साथ में कुछ पड़ोसी भी थे। अरे दीदी, कैसी हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ भाभी, लेकिन आप ठीक नहीं लग रही। सुचि आदत के अनुसार सबके सामने अच्छा बनने की कोशिश करती है। अरे बुआ जी नमस्ते, ये बोलकर वो बुआ के पैर छूती है कि बुआ पीछे हट जाती है। सुचि बेशर्मों की तरह हंसती है। आइए आइए, आप लोग भी अंदर आइए। देखो ममता बहन, तुम्हारी बहू की सारी करतूत देख ली। अब इसे बोल दो कि जब हम लोग आया करें तो हमसे बात ना किया करे। सुचि पड़ोसन की बात सुनकर रोने लगती है। अरे मैंने आप लोगों के साथ क्या बुरा किया जो मुझे ऐसे सुना रहे हो? माना हम लोगों के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन समाज में तुम जैसी बहुओं को सम्मान दिया गया ना, तो तुम्हारा देखा देखी सारी औरतें ऐसे ही बिहेव करेंगी। हाँ, अब तो हमारे मोहल्ले में भी तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। शायद आप लोग ठीक कहते हैं, जुर्म सहना भी उतना ही बुरा है जितना जुर्म करना।
मैं आज अपनी बहू का सामूहिक तौर पर विसर्जन करती हूँ, जिससे ऐसी बहू होने से पहले कोई 10 बार सोचे।